सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं हाईवे इंजीनियरिंग के, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा था, कैम्बर फॉर हिल रोड के लिए इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेसिंग के लिए वो हम अडॉप्ट करते हैं, कितना करते हैं, या फिर वैल्यू परसेंटेज में दी गई है। आपको सबसे पहले जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए कि भाई कितनी वैल्यू आप मीटर में लेते हैं, या जैसे कि 1 इन कितना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कितना लेते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज के लिए आपको पता है कि आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, जो हिली रोड के लिए हम कैम्बर अडॉप्ट करते हैं बिटुमिनस सरफेस के लिए, वो एक 1/40 होता है, 1/40 होता है। तो 1/40 होता है, तो अब इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1/40 इंटू आप इतना कर देंगे तो आपके पास 2.5 आंसर, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2.5% हम लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन में ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व पर द रोलिंग शेल प्रोसीड फ्रॉम। हाईवे की आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर बोल रहा है कि सुपर एलिवेटेड कर्व जो होता है या फिर सुपर एलिवेशन जो होती है, रोलिंग जो होती है, वो बोल रहा है कि प्रोसीड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर प्रोसीड होती है। ये चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब भी आप हाईवे की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जब भी विदाउट सुपर एलिवेशन की बात आती है, जहाँ पर हम कोई भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो रोलिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है एज से एंड प्रोसीड होती है सेंटर पर। तो हमसे यहाँ पे प्रोसीड के बारे में पूछा गया है, जो रोलिंग है प्रोसीड के बारे में पूछा गया, तो प्रोसीड के लिए सेंटर हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो ये अकॉर्डिंग टू स्टेट एग्जाम के बोर्ड ने इसको ही आंसर सही माना है, तो हम भी इसको सही आंसर मानेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कैम्बर इन रोड इज प्रोवाइडेड फॉर। कैम्बर जो होता है हम क्यों प्रोवाइड करते हैं रोड में, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैम्बर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। कैम्बर इजी लेवल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भाई इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए आप कैम्बर जो है रोड में प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, ए फ्लाई ओवर एग्रीगेट ट्रैफिक विद रिस्पेक्ट टू। फ्लाई ओवर जो होता है सिग्रीगेट ट्रैफिक विद रिस्पेक्ट टू। सबसे पहले आपको फ्लाईओवर जो होता है इसके एक दो नाम और पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लाईओवर जो होता है उसको आप ओवरपास भी बोलते हैं, ओवरपास, या फिर रोड ओवर ब्रिज। रोड ओवर ब्रिज उसको आप फ्लाईओवर बोलेंगे। ये दो और नाम है इसके, आप इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे इसको लेकर भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। तो जब भी फ्लाईओवर की बात आएगी तो ये रिस्पेक्ट में होता है, ग्रेड जो होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, इन सीवीआर टेस्ट। सीवीआर टेस्ट जो होता है उसमें जो वैल्यू होती है सीवीआर की, वो कैलकुलेट की जाती है एट। सीवीआर की वैल्यू जो होती है आप कैलकुलेट करते हैं कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा हमारा। दोनों ही वैल्यू जो होती है हम कैलकुलेट करते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी इफ इट्स लीस्ट डिमेंशन इज लेस देन। जो फ्लैकी एग्रीगेट है उसका उसकी लीस्ट डिमेंशन कितनी होती है। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तो फ्लैकी की अगर हम बात करेंगे तो 3/5 होता है उसकी मीन डिमेंशन के, और 9/5 जो होता है वो इलोंगेटेड के लिए होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द बिटुमिनस सरफेस इज डन ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लैक टॉप रोड जो होता है, बोला कि बिटुमिनस सरफेस जो होता है वो आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ब्लैक टॉप सरफेस जो है रोड का, या फिर ओवर एग्जिस्टिंग सीमेंट कंक्रीट रोड पर आप बिटुमिनस सरफेसिंग कर रहे हैं, द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट टू बी गिवन इज, कौन सी ट्रीटमेंट वो गिवन होगी, टैग कोट, सील कोट, या फिर स्प्रे ऑफ इमल्जन, या फिर प्राइम कोट, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे टैग कोट। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। टैग कोट इज अप्लाइड ओवर एन एग्जिस्टिंग, जो हमारे पास सरफेस होता है, पेमेंट सरफेस होता है, टू फॉर्म एन एडहेसिव बॉन्ड बिटवीन टैग कोट एंड नेक्स्ट लेयर जो होती है कोटिंग की, तो वो टैग कोट की कैटेगरी में ही आएगा। तो यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। वैसे मैंने आपको HPJ का एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया था, और वहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किया कि भाई टैग कोट की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, बाइंडर कोर्स की कितनी होती है, बेस कोर्स की कितनी होती है, सभी की मैंने थिकनेस आपको बताई हुई थी। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि किसकी कितनी थिकनेस होती है। अगर हम सरफेस कोर्स की बात करें, 25 से 50 mm जो होती है उसकी थिकनेस होती है। बाइंडर कोर्स की अगर हम बात करें, 50 से 100 mm उसकी थिकनेस होती है। बेस कोर्स की अगर हम बात करें तो 100 से 300 mm उसकी थिकनेस होती है। एंड सब बेस जो होता है उसकी अगर हम बात करें, सब बेस जो होता है तो 100 से उसकी भी 300 mm ही होती है, इसको भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद एक सबसे नीचे जो सब ग्रेड यानी कि कंपैक्टेड सब ग्रेड जो होता है उसकी बात करें तो 150 से 300 mm उसकी थिकनेस होती है। ये सारी थिकनेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है एक दो बार देखने को मिला है। तो सब बॉटम मोस्ट लेयर जो होती है रोड का, जो पेमेंट सरफेस होता है, उसको आप क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए कुछ रोड का सर्कल मान कर कि भाई स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है ये क्या होती है, सब ग्रेड होता है, सब ग्रेड। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो लेयर आती है वो क्या आती है, सब बेस की लेयर आती है। सब बेस की आएगी, उसके पास भाई बेस आएगा, क्योंकि बेस का सब बेस होगा फिर बेस आएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बेस के बाद हम बात करें तो वो आता है हमारे पास, कई बार आता है बाइंडर कोर्स आता है, या फिर सीधे ही आपको जो सरफेसिंग कोर्स होता है या फिर बेरिंग कोर्स होता है वो आ जाता है। बेरिंग कोर्स या फिर सरफेस बेरिंग कोर्स जो होता है वो एक ही बात है। बाइंडर के बाद आप सिंपली सरफेस या फिर सरफेसिंग कोर्स आप बोल सकते हैं। तो ये लेयर होती है, स्ट्रक्चर होती है, इतनी लेयर में डिवाइड किया हुआ होता है हमारा जो रोड का पेमेंट सरफेस होता है। तो बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लॉस एंगल टेस्ट फॉर एग्रीगेट इज डन टू डिटरमाइन द, लॉस एंगल जो टेस्ट होता है एग्रीगेट का वो हम करते हैं किसका पता लगाने के लिए। तो ये टेस्ट किया जाता है एवरेशन रेजिस्टेंस जो होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू बियर इज नोन एज, टूट फूट के अगेंस्ट जो एग्रीगेट का एक रेजिस्टेंस होता है कि भाई मैं खुद को टूटने नहीं दूंगा, उसको आप क्या बोलते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या उसको हम बोलते हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो उसको आप बोलते हैं एवरेशन रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेमेंट, आप देखिए रोड का सरफेस बना रहे हैं तो टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज्ड इज, तो कौन सा सीमेंट जनरली यूज किया जाता है। तो जब भी आपको रोड का पेमेंट सरफेस बनाना है तो मान के चलो कि आपके पास बहुत ही कम टाइम है, शॉर्ट टाइम है, तो आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है उसको यूज करेंगे। रैपिड हार्डनिंग ये आपको बहुत ही जल्द हार्ड हो जाता है, तो शॉर्ट टाइम के लिए आप इसको ही यूज करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है बिटुमेन की वो कितनी होती है। कॉमन क्वेश्चन है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। बिचून की स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होती है। टार की आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भाई टार की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, क्योंकि ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई टार की कितनी होती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्वेश्चन फॉर ब्रॉड गेज वुडन स्लीपर, जिसका साइज ये गिवन है विद 75 सेंटीमीटर स्लीपर स्पेसिंग। 75 सेंटीमीटर स्लीपर की स्पेसिंग दी गई है। तो हमें आप क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम डेप्थ जो होती है वो फाइंड आउट करनी है ब्लास्ट की। तो मिनिमम जो डेप्थ होती है ब्लास्ट की वो होती है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन कंजुसेक्टिव स्लीपर जो होते हैं उसके बीच में ओवर 2। ये एक फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो क्लियर डिस्टेंस है, स्पेसिंग दी गई है हमारे पास 75 एंड डेप्थ हमारे पास डेप्थ फाइंड आउट करनी है -25 कर देंगे, ओवर 2 कर देंगे। तो 75 में 22 हम माइनस करेंगे तो 50 ओवर 2 हमारे पास आ जाएगा। 50 डिवाइड बाय 2 25 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मिनिमम डेप्थ जो है ब्लास्ट की 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे थोड़े से क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो अभी कर दे, चैनल को लाइक भी कर दे, वीडियो को लाइक भी करे और कमेंट भी करे जो हमने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।